तो बच्चों अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं कल के क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर के लिए। और भाई साहब मैं बता दूं कि ये वो ऐसा पेपर है जिसमें कि तुमको छक्के चौके मारने हैं, स्कोर करना है, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर जो तुम्हारा कल का पेपर है इसमें तुमको जितना तुम ज्यादा हाई से हाईएस्ट मार्क्स उठाओगे उतना ही तुम्हारा स्कोर कार्ड जो है ना, मार्क्स शीट, वो सुधर जाएगा। तो कैसे सुधरेगा भाई साहब? सीबीएसई ने खुद बता दिया कि तुमको किस सेक्शन को अटेम्प्ट पहले करना चाहिए, कैसे तुम स्कोर कर सकते हो 70%, 80% प्लस 20 मार्क्स तो तुम्हारे इंटरनल के ही हैं, तो 75 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, ओवरऑल कैसे अपने आप को टॉपर बना सकते हो, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। और ऐसे नहीं, विद प्रूफ बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और यहां जो मैं बताने वाला हूं उस पर फोकस करो। बहुत सारे बच्चों के सवाल, सर बता दीजिए कल का पेपर कैसे आने वाला है, कौन सा सेक्शन हमें पहले अटेम्प्ट करना है। मैं जानता हूं बड़े बड़े लोग ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन यार कहते हैं ना, फाइनल चीज तो वहीं से मिलता है जहां से हर साल टॉपर निकलते हैं। इस हमारे चैनल से हर साल जो कुछ मैं बताता हूं वही चीज होता है। क्लास 10 मैथ्स पेपर जो मैंने तुमको बताया था वैसा ही हुआ, सब लोग घुमा रहे थे लेकिन मैंने जो बताया वही। अब ध्यान से सुनो, कल का पेपर क्या होने वाला है, कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है, सब कुछ मैं तुमको बताने वाला हूं। पहली बात, जैसे कि तुमको पता है तुम्हारा कल का इंग्लिश का पेपर जो है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है भैया। सेक्शन ए बी सी, रीडिंग राइटिंग एंड ग्रामर, और लास्ट सी सेक्शन है तुम्हारा लिटरेचर का। अब एक यहां पे लालच वाली बात आती है कि सबको पता है भैया सेक्शन ए जो है रीडिंग वाला सेक्शन वो 20 मार्क्स का है, बी राइटिंग ग्रामर सेक्शन 20 मार्क्स का है, लेकिन लिटरेचर सेक्शन जो है वो कितना मार्क्स का है? 40। तो क्या हमें 40 के साथ में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? और एक और बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम जो है उसको हम यूटिलाइज कैसे करें। बहुत सारे यूट्यूबर जो सो बोल रहे हैं, तो हमारे लिए क्या सही है? तो क्या सही है मैं तुमको बताने वाला हूं। मेरे पास में कुछ बच्चों ने वीडियो भेजा, कुछ एक दो यूट्यूबर का, जिन्होंने कहा सेक्शन सी से शुरू करो वही सेफ गेम है, किसी ने कहा सेक्शन बी से शुरू करो वही सेफ गेम है। मैं तुम्हें यहां वहां से नहीं घुमाऊंगा, मैं तुमको सीधा दिखाऊंगा टॉपर का कॉपी, जिसने क्या किया कि उसके छक्के हो गए, छक्के 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 उड़ गए, उसको मार्क्स बरस पड़ा। कहां उसने मिस्टेक किया, जहां पे उसके चंद मार्क्स कटे भी हैं, कहां वो मिस्टेक किया, मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। जानना चाहते हो मेरे साथ बने रहो, लेकिन पहले तुम्हारे उस सवाल का जवाब कि भैया क्वेश्चन पेपर कल का कैसा रहने वाला है। मैंने कहा था ट्रिकी, बहुत ज्यादा भयानक ट्रिकी क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर कल के इंग्लिश पेपर की बात करें तो मैं तुमको अभी बता देता हूं, मॉडरेट से इजी लेवल का पेपर रहने वाला है। सिर्फ ग्रामर सेक्शन तुमको थोड़ा ट्रिकी होगा, बाद बाकी मॉडरेट से इजी लेवल अगर तुम पढ़ के जा रहे हो तो दिक्कत नहीं है। ये तुम देख सकते हो, मैं तुमको दिखा रहा हूं। 2024 में भी मैंने बताया था कि इजी टू मॉडरेट रहेगा, वैसा ही क्वेश्चन आया था। रीडिंग सेक्शन भी इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। अनसीन पैसेज तो भैया लंबा चौड़ा रहता ही है थोड़ा, तो वो ट्रिकी रह सकता है। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन एकदम तुम्हारे फेमिलियर होगा। याद रखना ये इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर मतलब फॉर्मेट का पेपर। लेटर राइटिंग तुम्हारा फॉर्मेट में होना चाहिए, एरर और कनेक्शन वाला फॉर्मेट में होना चाहिए। तुम्हारे जो अदर जो भी नोटिस वाला चीज पार्ट हो गया या कुछ भी पार्ट हो गया, ग्रामर वाला पार्ट, सारा का सारा खेल है फॉर्मेट का। अगर तुमने सही फॉर्मेट यूज किया तो मतलब मार्क्स तुम्हारे बरस जाएंगे। ओके भाई, लिटरेचर सेक्शन भी एकदम नॉर्मल था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिछले साल यानी कि 2025 की। ये तुम देख सकते हो मॉडरेट टू इजी ही आया था। सेक्शन ए थोड़ा सा टफर था, किस लिए? क्योंकि भाई थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस डाले थे, लेकिन वो अनसीन पैसेज में वो चीजें देखने को मिलती है। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन इजी था, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। और लिटरेचर सेक्शन भी मॉडरेट टू इजी था। ओवरऑल बैलेंस पेपर था, ये तुम देख सकते हो भैया, ओवरऑल बैलेंस पेपर था। और यही होगा तुम्हारे साथ कल, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कि हमारा क्या होने वाला है कल का पेपर और क्या है टॉपर का कहानी। अब जो मैं तुमको प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स दूंगा उसको गांठ बांध के सुन लो। यहां ध्यान दो भैया, कौन क्या बकवास कर रहा है। बड़े बड़े चैनल अगर वो बात को चेंज कर करके नहीं कहेंगे, इस सेशन में दूसरा, अगले सेशन में दूसरा, तीसरे सेशन में दूसरा, तो भाई साहब शायद वीडियो देखेगा भी कौन। लेकिन अगर सही प्रैक्टिकल बात की जाए, जो कि मैं तो प्रैक्टिकल और कट टू कट बात करता हूं, बहुत लोगों को चुप जाता है कि भैया सेक्शन ए जब तुमको मिलता है, यहां तुम देखो, जब तुमको सेक्शन मतलब 15 मिनट रीडिंग टाइम आवर मिलता है, ठीक है, 15 मिनट्स का रीडिंग क्वेश्चन पेपर टाइम, 15 मिनट्स का जो तुम्हारा पेपर टाइम होता है, उसमें तुम क्या कर सकते हो? हाँ, या तो तुम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समय निकाल दो, या तो भैया हम सेक्शन ए को क्यों ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां अनसीन पैसेज है। मैं बार बार बोलता हूं, भले ही 20 मार्क्स है, लेकिन ये 20 मार्क्स श्योर शॉट होते हैं। मानते हो मेरी बात? एकदम श्योर शॉट होते हैं, मतलब वो मार्क्स तुमसे कोई छीन नहीं सकता।
तुम इस शुरुआत के क्वेश्चन पेपर पढ़ने के टाइम पर अनसीन पैसेज को मार्क करो, जहां जहां इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल रहे हैं अनसीन पैसेज के अंदर में उसको अंडरलाइन थोड़ा सा मार दो, छोटा सा, चल हल्का सा, ताकि तुमको कोई एग्जामिनर तुमको टोक भी ना सके भैया कॉपी में कुछ लिख क्यों रहे हो। थोड़ा थोड़ा मार्क कर दो और अंदाजा लगा लो कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां है, इस क्वेश्चन का आंसर यहां है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं सर पहले क्वेश्चन पढ़े या अनसीन पैसेज को पहले पढ़े। तो मैं कहूंगा अनसीन पैसेज का क्वेश्चन एक बार उड़ती नजर से डाल लो और अनसीन पैसेज ही पहले पढ़ो, ठीक है। ओके, तो यहां पे 20 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, अनसीन पैसेज में तुम ठोक दोगे, बहुत बम्पर, ठीक है। उसमें कोई फॉर्मेट की भी हमें जरूरत नहीं है। और अगर हम टॉपर पिछले साल 2025 के टॉपर की हम बात करें तो ये तुम देख सकते हो मेरे दोस्तों कि सेक्शन ए से ही उसने शुरू किया। और ये हमारे भी जो बच्चे, हमारे चैनल से भी जो बच्चे ने टॉप किया था उन्होंने भी सेक्शन ए से ही शुरू किया था। अब यहां देखो ये बच्चा लिख कैसे रहा है। पहली बात, हम ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है उसको ध्यान से देखो। इसने दोनों साइड जो स्पेस छोड़ना चाहिए वो स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में इसको थोड़ा सा गैप देना था, जो कि मैं हमेशा देने बोलता हूं, तो इसने वो भी दिया। राइटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत बैलेंस्ड राइटिंग है, अच्छे ढंग से इसने लिखा है, सीरियली लिखा है और पॉइंट्स में लिखा है। यहां भी एक सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कैसे, कितना मार्क्स में लिखना चाहिए, पैराग्राफ में लिखें, कैसा लिखें। भाई साहब 5 नंबर का मार्क्स है, 5 नंबर क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से लिखो, 4 नंबर का है उसी हिसाब से। ये मैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश तो लैंग्वेज पेपर है, चलो लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा भाषा तो होगा ना, भाषण तो ज्ञान तो बांटना पड़ेगा, लेकिन बाकी पेपर्स में तुम्हें पॉइंट्स में आंसर लिखने चाहिए, वो हम फिर कभी और बात करेंगे। अब यहां से तब जब तुम नीचे जाते हो देखो इसका राइटिंग कितना जबरदस्त है, किस तरह से लिखा है, कहीं कटा कुटा, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन साथ ही साथ में इस बच्चे ने एक और चीज किया है, क्या वो ये किया है कि जहां भी कीवर्ड्स मिले, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसने यहां पे टिक भी, अंडरलाइन भी कर दिया है। देखो इसने स्पेस ज्यादा छोड़ा तो टीचर की नजर में आ गया, अरे यार ये बार बार 4-4 5-5 लाइन क्यों छोड़ रहा है, तो टीचर ने भी रेड पेन से क्रॉस कर दिया है ना। तो वो नहीं करना है, ज्यादा गैप भी मत छोड़ो यार। ये देखो इसने फिर बड़ा गैप किया, फिर टीचर ने क्रॉस कर दिया। कभी कभी टीचर गुस्सा भी हो जाते हैं, संभल के, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद में जो मैं हमेशा कहता हूं सेक्शन बी को हैंडल कर लो ना यार। 20 मार्क्स है, छोटे मोटे एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामेटिकल यार क्या है यार, छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, इतना भी हैवी नहीं होते हैं। उसमें मान लो 20 में से 4-5 तुम्हारे गलत भी हो जाए, कम से कम 15 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, है कि नहीं। अब यहां देखो इसने क्या किया, इसने किया है कि भाई साहब ये जब सेक्शन बी में एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन में आया तो इसने एरर ऊपर लिखा और करेक्शन ऊपर लिखा, ठीक है। और एरर क्या था वो भी बताया और करेक्शन क्या था वो भी बताया। वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में तुम ऐसा बॉक्स बना करके यहां तुमने लिखा एरर और यहां तुमने लिखा करेक्शन और यहां फिर एरर के नीचे में बताओगे और करेक्शन बताओगे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अरे 1 सेकंड लगता है यार बॉक्स बनाने में, कौन सा जबरदस्ती का स्केल खींचने की जरूरत थोड़ी ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा वैसा सजाओगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो इस स्टूडेंट ने यही चीज किया है। ऑप्शन भी कहीं पर किसी आंसर का लिख रहा है तो पूरा लाइन लिख रहा है। एरर करेक्शन वाला इसने बहुत करेक्ट तरीके से बताया। टीचर धड़ाधड़ इसको मार्क्स देते चला गया, कहीं से इसके कोई मार्क्स इसने नहीं काटे हैं सारे क्वेश्चंस में। अब ये जान रहा था कि भैया अब ये लड़का या लड़की जो भी था इसको करना था अटेम्प्ट क्या चीज लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग के लिए इसने क्या किया, इतना बड़ा गैप था लेकिन इसको मालूम था यार यहां से लेटर शुरू करेंगे तो हमारा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए लेटर राइटिंग जब भी तुम शुरू करोगे तो एक न्यू पेज में शुरू करना। इसने देखो सही तरीके से फॉर्मेट में यूज किया, यहां एड्रेस लिखा, यहां एक लाइन छोड़ के डेट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ करके तो इसने स्टार्टिंग किया, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ी क्या चीज, और टीचर ने वो पकड़ भी दिया। मैं तुमको जूम करके दिखाऊं, ये देखो यहां इसने क्या किया, इसने डाल दिया कॉमा, देख रहे हो कॉमा। तो कॉमा डालते ही टीचर ने वहां पे अंडरलाइन कर दिया कि भैया कॉमा कैसे डाल रहे हो तुम, कॉमा नहीं। और जहां जहां इसने कॉमा डाला है वहां वहां टीचर ने अंडरलाइन भी कर दिया। ये देखो रेस्पेक्टेड सर, तो यहां भी टीचर ने इसको घेर दिया कि क्या कर रहे हो भाई तुम, हैं। पैराग्राफ चेंज इस बच्चे ने अच्छा किया है, लेकिन अगेन थैंकिंग यू और योर सिंसियरली में यहां पे इसने कॉमा यूज किया तो यहां पे टीचर ने इसको घेर दिया, ठीक है। लेकिन इसने अच्छा एफर्ट किया। और अब जब ये लिख रहा है अच्छे डिटेल से देखो इसने कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी किया है। तो मतलब मार्क्स उठाने के तरीके होते हैं यार। मैं हमेशा बोलता हूं पेपर प्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए। फिर यहां इसने बड़ा गैप मारा तो इस टीचर ने क्रॉस कर दिया। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं टीचर्स, मेरी बात को ध्यान रखना, इसलिए गलती नहीं करना। अब इसने सेक्शन सी शुरू किया, गौर करो सेक्शन सी शुरू किया नए पेज से, ये भी ठीक था। इतना बड़ा गैप में अगर यहां से शुरू करता तो शायद वो इंप्रेशन नहीं जाता, तो इसने यहां से शुरू किया। सेक्शन सी इसने आराम से अटेम्प्ट किया है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, तुम देख सकते हो यहां पे, हाँ
कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, ये तुम देख सकते हो, इसलिए मार्क्स मिले। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है भैया, पहला तो पेपर कल तुम्हारा मॉडरेट तो इजी रहेगा। दूसरा बात मेरा रहेगा कि तुम सेक्शन ए से ही शुरू करो, बी से ही शुरू, उसके बाद में चलना और सी लास्ट में करना। फिर भी अगर तुम्हारा अपना ओपिनियन है तो डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेंटर पे रहूंगा, तो डरना नहीं, फोड़ कराना, लिख दो फोड़ कराएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।